की स्थितियां हैं, लेकिन एक बेहद खास पैनल मेहमानों का वो भी हमारे साथ बना हुआ है, उनसे भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दावे, वादे, इरादे, सब पर बात करनी जरूरी है। ये हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ, आपसे तारुफ करवा देते हैं। सतीश एलिया साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू साहब, बीजेपी के नुमाइंदे, परिचित चेहरा है और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह लगातार कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, चाहे कैसी भी स्थितियां बनी हो कांग्रेस के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल बात अब शुरू की जाए राम से। सतीश सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, रामायण, रामचरितमानस, सब राम की बातें कर रहे हैं, लेकिन रामायण और रामचरितमानस कहती हैं कि राम अगर चरित्र और आचरण में नहीं आ पाए तो वो राम नहीं। और अभी जिस राम का जिक्र किया जा रहा है इन चुनावों में, वो एकदम अलहदा चीज है। नेता जो जब राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चरित्र में तो किसी के राम नहीं, फिर ये राम कौन से? सतीश सर। देखिए, मैं ये कहूंगा कि सबके अपने अपने राम हैं। गांधी के राम अलग थे और दशरथ के राम अलग थे, और एक राम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, जो हम सबके हैं जी। जो लोग मर्यादाओं में नहीं रहते हैं, उनके लिए शिक्षा है कि मर्यादा में रहना ही समाज में आपके सम्मान का विषय बनता है, वास्तविक सम्मान जिसको कहते हैं। इसलिए राजनीति में भी ये आग्रह किया जाता है और जनता भी ये चाहती है कि जो लोग राजनीति में आते हैं वो भी मर्यादाओं का पालन करें। मर्यादा कैसी? जैसी भगवान राम ने की है। वो राजा भी, राम का रूप एक राजा का रूप भी है, एक पुत्र का रूप भी है, और उनके विभिन्न रूपों में आप देखेंगे कि वो मर्यादा का पालन करते हैं। जी, जी। तो राम हमारे आदर्श अभी से नहीं है, हजारों साल से हमारे वो आदर्श हैं जी। राजनीति में राम का इस्तेमाल और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है, लेकिन जो लोग राजनीति में हैं वो भी राम को मानते हैं और राम हमारे आराध्य हैं। लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल के लिए राम का नाम लेना या राम के नाम लेने वालों को कोई इशू बनाना चुनाव में और राजनीति में मुद्दों पर बात होनी चाहिए जी। विकास और इस पूरे उपचुनाव में इसी के आधार पर चुनाव लड़े जाना चाहिए। इस पूरे उपचुनाव में अगर सबसे ज्यादा गायब रही है कोई चीज तो वो है मुद्दे। तकरीबन 1.5 लाख, अगर 28 सीटों की बात कर ली जाए, तकरीबन 1.5 लाख युवा हैं, पर वो युवा बातों में तो रहा, फोकस में उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट नजर नहीं आया। गोविंद मालू साहब, सवाल आपसे, ये विधायकों का विवेक कितने कॉन्फिडेंट हैं? इस आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं, डिस्क्वालीफाई उनको किया जा सकता है, उसके दायरे में रह के उन्होंने दल छोड़ा और नए दल में गए जी। ये हमारी व्यवस्था हमारी है। हमारी व्यवस्था ये है कि हमें उपचुनाव फिर होना ही है। कोई सीट छूट जाती है, इस्तीफे से खाली होती है या किसी वजह से खाली होती है जी, तो उपचुनाव होता है। मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर इस वक्त उपचुनाव हो रहा है जी जी, वो असल में कहने के लिए उपचुनाव है, लेकिन मुझे लगता है उसका नतीजा आम चुनाव जैसा ही होगा। सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, ये मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि ये आम चुनाव या जैसे हम विधानसभा चुनाव जैसा है जी जी, उससे कहीं ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। कमरुद्दीन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे खबरों को लेकर। गोविंद मालू साहब, सवाल मेरा आपसे, कितने कॉन्फिडेंस है अभी लगातार ये जो अभी तो हालांकि सिर्फ वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं, पर क्या लग रहा है जोश हाई एकदम? देखिए, जो मतदान का प्रतिशत है वो उत्साहजनक है और इसी उत्साह के चलते कई जगह पर कम होगा, लेकिन वो भी अभी बढ़ेगा शनै शनै दिन में। अलग अलग जगह की अलग अलग तासीर होती है, लेकिन हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं जी, और इस बात के लिए कि हम 28 सीटें चुनाव में जीतेंगे और हम एक बड़े बहुमत के साथ एक स्थायी सरकार आगामी 3 साल में मध्य प्रदेश को देंगे। चलिए, कम से कम ऐसी स्थितियां ना बने। वैसे भी 20 मार्च के बाद आपने पत्रकारों को बहुत जगाया है, तमाम राजनेताओं ने जगाया है। आधी रात सोते कट रही है, आधी जागते हुए बीत रही है। खैर, उम्मीद है पत्रकारों को भी थोड़ा सोने का मौका मिलेगा। अजय जी, नेता भी ऐसे ही हो रहे हैं उनके तो सारी नेता भी ऐसे ही हो रहे हैं। अजय जी, क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस?
देखिए ललित जी, मध्य प्रदेश के ये चुनाव आम चुनाव, उपचुनाव नहीं, देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हैं। ये देश की दशा और दिशा तय करेगी। क्या अब देश में सरकारें जनता से चुनी जाएंगी या धन बल नोट तंत्र से सरकारें बनेंगी? मध्य प्रदेश में नोट तंत्र से बनाई हुई भाजपा की सरकार अब गुंडा तंत्र से बचाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से मुरैना, भिंड, अलग अलग जगहों पर रिपोर्टें आ रही हैं, गोलीबारी हो रही हैं, कहीं बूथों पर परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि 1-2 घायल तक हुए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं चल सकती है। जनता जानती है कि किस तरह से जिसको उन्होंने 107 सीटों के साथ 5 साल के लिए विपक्ष के लिए चुना था और वो बिना जनता के पास जनादेश लिए किस तरह से खरीद फरोख्त करके सत्ता में बैठ जाती है। अब जनता उन बिके हुए विधायकों से पूछ रही है कि आप शिवराज जी के खिलाफ हमसे जनादेश लेके गए थे और आपने इस्तीफा देके वही सरकार आज जनता पूछ कहाँ रही है, आज जनता बता देगी और 10 तारीख को वो सामने भी आ जाएगा। अजय जी, आऊंगा आपके पास। टिकाऊ बिकाऊ की बात आपने मुझे याद दिलाई है। थोड़ी देर के लिए ठीक थोड़ी देर के लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे, वहां थोड़ी हलचल ज्यादा नजर आ रही है। कमरुद्दीन, आपके पास आना चाह रहा हूं। न्यूज रूम की हलचल और इसके अलावा जो वोटिंग के परसेंटेज है उनकी रफ्तार को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कमरुद्दीन। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल आपने, बहुत दिलचस्प सवाल किया ललित, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज ही तय करेंगे कि किस तरीके का रुझान है और मतदाताओं में कितना उत्साह है, कितना उत्कर्ष है, कितना जोश आई है उनका, ये वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। लेकिन ललित, एक जो मैं महत्वपूर्ण चीज समझ पा रहा हूं, आप बार बार बदनावर का जिक्र कर रहे थे और बदनावर में अभी तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, बदनावर ही वो सीट है, धार की सीट है ललित, जहां पर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव उन्होंने 41,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। आपको याद होगा 2018 में जी। और इमरती देवी 57,000 वोटों से जीती थी। तो मुझे तो लग रहा है कि जो बदनावर में जोश आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2018 के जो इतिहास है वो फिर से दोहराने की कोशिश कर रही जनता। चलिए देख लेते हैं उसके लिए आखिर इतना बढ़ चढ़कर 10 तारीख तक का हमें इंतजार करना होगा। एक जिक्र आया इन सब के बीच, सतीश एलिया जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक जिक्र आया इन सब के बीच कि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता था। ये पिछले कुछ चुनाव से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो मध्य प्रदेश में नहीं होती थीं अब वो होने लगी हैं। रातों रात हृदय परिवर्तन हो जाते हैं, रातों रात दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि कोई गुरुग्राम के होटल ग्रैंड पहुंच रहा है, कोई बेंगलोर तीर्थ करने जा रहा है। तो अब तो वो स्थिति है नहीं कि मध्य प्रदेश उस एग्रेसिव नोट से बाहर आए। हम भी उत्तर भारत के बाकी राज्यों की तरह हो गए हैं जहां रातों रात हृदय परिवर्तन के सिलसिले चल पड़ते हैं। जी सर। नहीं, मध्य प्रदेश में ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में उसका तरीका अलग हो सकता है। हाँ। 1967 में संबित सरकार का उदाहरण बहुत बड़ा सामने है। जी। वो स्थिति बनी थी, लेकिन सेम चीज तो दोबारा नहीं होती है। और पूर्व सीएम कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। नौजवानों की के भविष्य की सुरक्षा का, हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का ये मौका मध्य प्रदेश के मतदाता कांग्रेस को देंगे। ये शिवराज जी बाज नहीं आएंगे, आदत के मजबूर हैं। चुनाव खत्म भी हो जाएगा फिर भी वे घोषणा करते रहेंगे। अब करें क्या, क्योंकि इसी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। कई गोलियां चल गई हैं, उसके विषय मैं उसकी पता चला रहा हूँ कि गोलियां चले या ये सब भी। मैंने कहा सब चीजों का ये उपयोग करेंगे, पर जनता बहुत समझदार है। चलिए, तो जनता बहुत समझदार है जी। अब जो एग्रेसिव आप संबित सरकार का जिक्र कर रहे थे, प्लीज। जी, वो संबित सरकार के वक्त भी विजयाराजे सिंधिया उस समय कांग्रेस से अलग होकर और वो सरकार बनी थी, गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं कांग्रेस में और उस तरह का चुनाव हो रहा है और मतलब उसका स्वरूप भिन्न हो लेकिन मूल तरीका लगभग वैसा ही है। तो मध्य प्रदेश में ये नया नहीं है। और आज की अगर हम बात करें, जो आपने अभी कहा कि कुछ जगह झड़पें हुई हैं या गोली चली हैं, तो वो जिस इलाके में वो चुनाव हो रहा है वहाँ लगभग पिछले चुनावों में अलग अलग चुनावों में इस तरह की चीज़ें वहाँ आती रही हैं जी। बीते कुछ चुनावों में वो संख्याओं में कमी आई थी। हाँ। और हम उम्मीद हमें ये करनी चाहिए और प्रशासन को इतनी चुस्ती रखनी चाहिए कि वो कम ही रहे, या जो अभी घटना आज सुबह हो गई है वो शाम तक उन पे अंकुश लगे और आगे ना बढ़े। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, इसकी कोशिश हम सबको करनी चाहिए। जी 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 जी।
किस तरह के मुद्दे नजर में होने चाहिए थे, क्या नजर में आए, इनको लेकर भी बातचीत होगी। गोविंद मालू साहब के लिए बहुत सारे सवाल हैं, मालू साहब के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। तो ये सवाल जवाब के सिलसिले भी चलेंगे, अपडेट भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। इन सब के बीच ये तस्वीर आई है। तो इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी और जैसे कि जिक्र भी किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का मिजाज थोड़ा सा बदल चला है।